Hi everyone, Rana is here. Welcome to our Rana Sir Educational Channel. मैं एक क्वेश्चन क्लास 12 के मैथमेटिक्स से सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसमें इंटीग्रेशन चैप्टर से लिया गया है। इसमें अपने नॉलेज को अपडेट करने के लिए और डेवलप करने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपके माइंड में आप अच्छा से कंसेप्ट डेवलप हो सके। तो ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इसमें कहा गया कैलकुलस। कैलकुलस का हिंदी होता है कलन। एक क्लास 12 के मैथ चैप्टर से लिया गया है और इसका नाम जो होता है इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन को हिंदी में जो है समाकलन करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x डिवाइडेड बाई sin x इंटू dx। इसको जो होता है हम इस फंक्शन को, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को जो होता है x के रिस्पेक्ट में जो होता है इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले जो होता है हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन का हिंदी जो होता है हल होता है। इसको सबसे पहले इस स्टेप को लिखने के बाद से यहाँ एज्यूम करेंगे आई मीन्स होता है इंटीग्रेशन। इसका मीनिंग होता है cos 3x डिवाइडेड बाई sin cos 3x डिवाइडेड बाई sin x into dx. This is the question which is given. We have to integrate with respect to x of this trigonometrical function. इस trigonometrical function को x के रिस्पेक्ट में जो होता है समाकलन करने पर, तो इसको समाकलन करने के लिए सबसे इसको पहले जो होता है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद से इसको स्पेसिफिक फंक्शन में चेंज करेंगे और उसको स्पेसिफिक फंक्शन में चेंज करने के बाद से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो कुछ इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस है, उन्हीं इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर इसमें cos 3x, ये cos 3x का को जब डिफाइन किया जाता है, इसको ब्रेक किया जाता है, तो ये हो जाता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहाँ पर cos 3x का वैल्यू जो होता है ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसका मतलब यहाँ पे एंगल जो होता है 3x दिया गया है और यहाँ पे एंगल x है। हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, एंगल को हम चेंज करेंगे। ये 3x की जगह पर हमको एंगल x के फॉर्म में चेंज करना है, इसलिए इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करेंगे। जहाँ पर cos 3x दिया गया है वहाँ पर जो होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x हम लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज द आइडेंटिटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस इज द फार्मूला। सो इन द प्लेस ऑफ cos 3x की जगह पर जो होता है हम लिखेंगे 4 cos क्यूब x माइनस cos 3x। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप इसको नोट कर लीजिए और इसका वैल्यू जो होता है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। cos 3x की जगह पर cos 3x, एक cos 3x की जगह पर हमको सब्स्टिट्यूट करना है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके स्टूडेंट, इसको इरेज कर रहे हैं, इसके वैल्यू को डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन आप यहाँ पर लिखेंगे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाई sin x, इसको लिखेंगे sin x इंटू dx। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो दिया गया है cos 3x, यहाँ पे एंगल जो होता है 3x है, इस एंगल को हम एक सिंगल x के फॉर्म में हम चेंज करेंगे, इसलिए cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ओके स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई sin x उसे हमने रख दिया। ओके स्टूडेंट, इसको हम इरेज करेंगे। यहाँ पर जो होता है आई है, आई का मीन्स होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो वर्ड लिया गया है, तो फर्स्ट टर्म जो होता है आई है, वही आई यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस टर्म में और इस टर्म में cos x कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं cos x कॉमन लेंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन, यह साइन जो होता है इंटीग्रेशन का साइन होता है, इसलिए इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4, इसमें से cos x जो होता है दोनों टर्म में कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे 4 cos
स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर बच जाएगा 3। ये जो होता है एक ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे और एक cos x को मैंने बाहर ले लिया, इसको cos x को यहाँ पर लिखेंगे इंटू डी एक्स हो गया, इंटू डी एक्स हो गया। तो 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये डिनोमिनेटर में जो होता है साइन एक्स है, तो यहाँ पर हम साइन एक्स जो होता है उतारेंगे। ओके स्टूडेंट, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम एज्यूम करेंगे। एज्यूम का मतलब मानेंगे, लेट या माना कि कॉस इसको एक स्टेप और ब्रेक करेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 4 और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 होता है। इसलिए cos स्क्वायर एक्स की जगह पर हम सिर्फ लिख सकते हैं, लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस cos की जगह पर हम इतना वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, एक मॉड्यूलर ब्रैकेट में आएंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 माइनस यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 3 है तो माइनस 3। ये कर्ली ब्रैकेट है, एक कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर बिग ब्रैकेट हम यूज कर ले रहे हैं, बेटर रहेगा। यहाँ पर हम बिग ब्रैकेट यूज करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर बिग ब्रैकेट यूज करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइडेड बाई ये साइन एक्स है, साइन एक्स यहाँ पर राइट करेंगे, साइन एक्स लिखेंगे यहाँ पर इंटू कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स डी एक्स है, यहाँ पर हम उतार देंगे कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट, आप इसको इतना समझ गए होंगे कि ये cos स्क्वायर एक्स की जगह पर हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। इसलिए cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इस cos के जगह पर जो होता है हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 4 की जगह पर 4 लिखे, यहाँ पे इंटू है, दिस इज द इंटू का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये cos स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ये ब्रैकेट के बाहर जो होता है माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे। और यहाँ पर डिनोमिनेटर पर साइन एक्स है तो साइन एक्स को वहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद से cos x इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में i लिखा गया तो i लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, इसके बाद से हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में ये ऊपर वाला टर्म स्टेटमेंट को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर i की जगह पर i लिखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन यहाँ पे लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ लिखेंगे तो यहाँ पर मॉड्यूलर ब्रैकेट इसका 1 इंटू 4 हो गया माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और ये माइनस 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे। ये मॉड्यूलर ब्रैकेट हो गया। ये cos x है तो cos x लिखेंगे इंटू dx, cos x इंटू dx। और डिनोमिनेटर में जो होता है sin x है तो यहाँ पर हम sin x लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर i इज इक्वल टू जो होता है इंटीग्रेशन यहाँ पर 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे और उसके बाद से ब्रैकेट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर हो गया साइन एक्स और यहाँ पे इंटू जो होता है cos x इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं, जब इसको ये 4 यहाँ पर 4 प्लस 4 है, यहाँ पर माइनस 3 है तो 4 में से 3 के राइट 1 हो गया। ये 4 साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स रख दिए, यहाँ पर जो साइन एक्स है डिनोमिनेटर में साइन एक्स लिखे और यहाँ पर cos x इंटू डी एक्स। ओके स्टूडेंट, इतना हमने सिंप्लीफाई किया। उसके बाद से हम यहाँ पर माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू टी।
साइन एक्स इज इक्वल टू टी। यहाँ पे जो टर्म दिया गया साइन स्क्वायर एक्स है तो हम इसको लिखेंगे साइन एक्स बराबर टी। इसको जो होता है इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में जो होता है दोनों साइड में जो होता है अवकलन करने पर या वी हैव टू डिफरेंशिएट दीज फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे डी बटे डी एक्स इंटू साइन एक्स ब्रैकेट लगाएंगे इंटू डी बटे डी एक्स इंटू ब्रैकेट में टी लिखेंगे। इसको बस इसके लिखने के बाद से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जो आएगा उसकी वैल्यू को हम रखेंगे। ओके स्टूडेंट, इसको हम इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के बाद से हम यहाँ लिखेंगे इसको। जब इसको किसी तरह इम्प्लाई दैट या कॉस का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये हो गया cos x। उसके बाद से चूंकि ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे dx। तो cos x into dx इसका डिफरेंशिएट करेंगे इज इक्वल टू होगा dt। तो dt तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो हमने एज्यूम किया sin x इक्वल टू t और दोनों साइड में जो होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो ये dx इसका इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएट करें तो ये हो गया cos x और इसका dt बटे dx। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो dt इज इक्वल टू cos into dx। तो अब ये वैल्यू जो होता है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन यहाँ पर ब्रैकेट है ब्रैकेट में आएंगे यहाँ पर 1 माइनस 4 और इनटू यहाँ पर साइन है साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी हो जाएगा इनटू यहाँ पर लिखा गया है हियर cos x dx का वैल्यू कितना आया dt डिवाइडेड बाय यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में जो होता है डिनोमिनेटर में साइन x लिया है और साइन x को ऑलरेडी हमने एज्यूम किया है साइन x इज इक्वल टू t। तो यहाँ पर हम t को यहाँ पर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज को हमने यहाँ पर लिखा है। यह फिर से लास्ट में हमको इसका रिक्वायरमेंट होगा इस जब रिक्वायरमेंट है इसको हम यहाँ पर सेव करके रखेंगे ताकि हम इसको यूज कर सकें। ओके स्टूडेंट, तो साइन x इज इक्वल टू t जो हमने माना है साइन x इज इक्वल टू t, इसलिए इसको हम इरेज करेंगे और उस ऊपर की जो वैल्यू है उसको हम सिंपलीफाई करेंगे। पहले यह लिख सकते हैं ये 1/t हो जाएगा -4t स्क्वायर बटे t। ये ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद से dt लिखेंगे। उसके बाद एक t यहाँ से एक t कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सिंपलीफाई करने के बाद हमको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई t माइनस 4t। उसके बाद से इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट, अब इंटीग्रेशन जो होता है एक टर्म लिया होगा दूसरा टर्म लिया होगा और इस इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ करने के बाद से ईच एंड एवरी टर्म को वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे ये i बराबर इतना। तो ऊपर वाले टर्म को हम जो होता है डेटा को इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से इसको हम सिंपलीफाई करेंगे और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt। तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4t इंटू dt। इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt माइनस है तो माइनस लिखे या इंटीग्रेशन ऑफ 4t इंटू dt इस तरीके से लिखेंगे। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। इस फंक्शन को जो होता है t के रिस्पेक्ट में जो होता है इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन जो होता है इसका लॉगरिथमिक फंक्शन का हम करेंगे।
इसलिए अगर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx होता है, इसको इंटीग्रेट करके लिखते हैं log mod ऑफ x बेस e प्लस एक अचर कांस्टेंट c लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगर इस तरह का है तो इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे। अगर सपोज कि इंटीग्रेशन x और n इंटू dx है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस एक अचर कांस्टेंट c, जहाँ पर n जो होता है नॉट इक्वल टू -1। इसका मीनिंग ये हुआ है, ये जो होता है एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन किए तो यह हो गया log ऑफ mod ऑफ x बेस e। एक अचर कांस्टेंट जो होता है c कैलकुलेट ऐड करते हैं, ये c का वैल्यू जो होता है -∞ से, ये c जो का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा -∞ से +∞ के बीच। इसी का वैल्यू -∞ से +∞ के बीच में एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए एक जनरल कांस्टेंट c को ऐड करते हैं। उसी तरीके से किसी भी इंटीग्रेशन के टर्म को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद से एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, इसमें जो पावर है उस पावर में एक ऐड करते हैं, जो पावर बनता है उस पावर से डिवाइड करते हैं, एक अचर कांस्टेंट c को ऐड करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यू हैव टू रिमेंबर इट। तो हम इसको इरेज करेंगे या इस कंसेप्ट को यूज करके वहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है log mod ऑफ t बेस e, mod ऑफ t बेस e हो गया, mod ऑफ t बेस e हो गया। यहाँ पर माइनस तो माइनस लिखेंगे, ये 4 जो होता है कांस्टेंट है तो इस 4 को बाहर ले सकते हैं। इसको इंटीग्रेशन फिर से t को dt के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसके बाद से इसको लिखेंगे log mod ऑफ t बेस e, ये 4 हो गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसके पावर 1 है तो t टू दी पावर 1 प्लस 1 होगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 होगा प्लस एक बचा कांस्टेंट c को ऐड करेंगे। उसके बाद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये लिखेंगे log mod ऑफ t बेस e माइनस इसको लिखेंगे 4 इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 2 हो गया, ये प्लस एक अचर कांस्टेंट c है। तो ये दो को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 2 2 दूना 4। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जो था हमारा इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या log mod ऑफ log t बेस e माइनस यहाँ पर 2 बचा t स्क्वायर प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा फाइनल इंफॉर्मेशन मिला है, ये i इक्वल टू log mod t बेस e माइनस यहाँ पर होगा 2 है तो 2 लिखेंगे इंटू टी स्क्वायर हो गया प्लस एक अचर कांस्टेंट c है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद से हम एज्यूम किए थे कि जो t का वैल्यू है वो t का वैल्यू जो होता है sin x है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे t का वैल्यू को इस इंटीग्रेशन में। इसलिए i इक्वल टू हो गया log mod sin x अब बेस e माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया था, उस क्वेश्चन में कहा गया था कि दिए गए जो न्यूमेरिकल्स है उसको इंटीग्रेट करके उसका वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो उसमें जो cos 3x है तो उसमें एंगल जो होता है 3x दिया गया था, उसको x के फॉर्म में चेंज किए। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद से हमें एक लॉगरिथमिक फंक्शन मिला, दूसरा जो होता है एक्सपोनेंट, दूसरा जो होता है अलजेब्राइक फंक्शन मिला। और अलजेब्राइक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन किए। इंटीग्रेशन करने के बाद से हमको रिजल्ट ये मिला। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर होता है। स्टूडेंट, अगर आप अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना पड़ेगा और तब आपके माइंड में अच्छा कंसेप्ट डेवलप होगा। और इस वीडियो में जो भी पॉइंट अच्छा लगा होगा उस पर आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज के साथ।
फ्रेंडों के साथ एंड विद्यार्थियों के साथ, दैट इज स्टूडेंटों के साथ, ताकि इसका कंसेप्ट सीखें और एग्जाम में जो होता है इजीली सॉल्व कर सकें। ये ऑलरेडी जो होता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी ये पूछा जा चुका है। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। दिस क्वेश्चन ऑलरेडी हैज बीन आस्क्ड इन द यूपी एग्जामिनेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आपको सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है आप स्टूडेंटों के साथ शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हम ये भी कहेंगे कि अगर इस पॉइंट को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट इसमें कंसेप्ट यूज किए गए हैं, जैसे साइन cos 2x cos 3x इज इक्वल टू दिया गया है, cos 3x को वैल्यू लिखना है तो वहाँ पर हम जानते हैं 4 cos QPX माइनस 3 cos x है। उस कंसेप्ट को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिंप्लीफाई करने के बाद से हम देख रहे हैं कि यह एक लॉगरिथमिक फंक्शन में चेंज हो रहा है, दूसरा जो है दूसरा अलजेब्राइक फंक्शन में चेंज हो रहा है। दोनों का इंटीग्रेशन करने के लिए जो एप्रोप्रिएट फार्मूला है उस फार्मूलों के यूज करके आपको बताया हूँ कि इसके पैरेलल जितने भी फंक्शंस आएंगे आप इसी तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ और उसके एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन के साथ। ओके, जय हिंद ऑडियंस।